वीर तेजाजी की गौरव यात्रा और राष्ट्रीय सम्मान समारोह की श्रृंखला देवरिया वीर तेजाजी धाम पर पहुंची है। देवरिया बोराड़ा के पास में नज़दीक का गांव है, जहां पर तेजाजी महाराज का, हीरामन जी का, बालाजी का, भगवान देवनारायण जी का, भगवान रामदेव जी का, ठाकुर जी का, चारभुजानाथ का बड़ा दिव्य स्थल है। देवरिया गांव जो है उसमें प्रेम और सद्भाव का बड़ा अनुपम वातावरण है। ये सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का बहुत सुंदर और दिव्य धाम है, जहाँ पर हम सब ने सामूहिक रूप से तेजाजी का चालीसा का पाठ किया है और तेजाजी की यशोगाथा को चालीसा में जिस रूप में पिरोया गया है उसका हमने सामूहिक वाचन किया है। इसके साथ ही तेजाजी की गौरव यात्रा की जो पोस्टर का विमोचन है वो भी हमारे सम्मानित किसान अन्नदाताओं की गरिमा में उपस्थिति में यहाँ पर करवाया है। और तेजाजी गौरव यात्रा के पोस्टर का विमोचन हमने मातृशक्ति और जो हमारी माँ बहनें हैं उनके कर कमलों से भी उनका आशीर्वाद लेकर के भी करवाया। और इस गांव के सबसे वरिष्ठ और गायों की ग्वाला रहे तेजाजी के सतपथ पर चलने वाले कर्तव्यनिष्ठ भौमाराम जी से भी हमने यहाँ पर विमोचन करवाया है। और भौम जी आज के इस कार्यक्रम से इतने आनंदित और उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि भाई सबसे जोरदार और चोखो काम हो छे, तो बुजुर्गों का हमने आशीर्वाद लिया है। इसके साथ ही गांव के युवा साथियों ने भी विशेष रूप से रुचि दिखाई। और युवा साथी हमारे भाई सेवाराम जी हैं, हमारा सांवरमल है, हमारे रमेश भाई है, हमारे जयन साहब हैं, सब लोगों ने मिलके और पोस्टर का विमोचन भी किया और पूरे उत्साह और समर्पण दिखाया। इसके साथ ही तेजाजी के जो यहाँ के सेवक हैं घोड़ला जी, राम प्रताप जी, उनका हमने भी सम्मान किया है। तेजाजी की स्तुति के साथ में उनका साफा बंधवा कर सम्मान किया। और हमारे यहाँ के एक बहुत अच्छे ग्वाले हैं राम स्वरूप जी, जो इस समय गाय न्याय और सच्चाई के पथ पर माँ प्रकृति परमात्मा की सानिध्य में वो गाय की सेवा कर रहे हैं। तो उनको तेजाजी का 316 पेज का जो शोध ग्रंथ संत कानाराम जी के द्वारा लिखा हुआ वो ग्रंथ राम स्वरूप जी को और हमारे अमराराम जी प्रजापत को भेंट किया है। तो दोनों की पढ़ने की बहुत अच्छी रुचि है। सारे गांव वालों को तेजाजी का चालीसा वितरित किया है। और तेजाजी की जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से हरिओम इंटीरियर मुंबई के रामनिवास भाकर जी के सहयोग से बनाई है, वो भी हमने स्क्रीन पर पूरे गांव वालों के बीच में दिखाया। सारे गांव वालों का जो उत्साह, उमंग और आनंद है वो देखने लायक था। गांव की बहन बेटियों को हमने यथा योग्य भेंट करके उनका सम्मान किया है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। और इसके साथ ही जो तेजाजी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म से लेकर के जो तेजाजी के गीत हैं वो गीत मातृशक्ति ने अपने श्रीमुख से भी गाए। और श्रीमुख से गाने के साथ साथ कैसेट पर जब तेजाजी का गायन हुआ तो उसमें खूब उन्होंने आनंद और उत्साह के साथ में लोक नृत्य किया है। महिलाओं का उत्साह, तेजाजी के जीवन दर्शन को जानने की उत्सुकता देवरिया धाम की अपने आप में अनूठी है। देवरिया धाम पर यहाँ की मेहमान नवाजी, भाई सांवर के घर भोजन से लेके हमारे रामदेव जी के घर मेहमान नवाजी से लेके सारे गांव वालों का बड़ा जो एक सेवा भाव है वो देखते ही बनता है। इन सब चीज़ों को देखकर मैं बहुत आनंदित और ऊर्जावान हूँ। देश भर में तेजाजी की 952वीं जयंती पर जितने भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं उन सारे कार्यकर्ताओं को बधाई। और देवरिया और आसपास के गांवों के सहयोग से जो बोराड़ा में राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव का आयोजन हो रहा है उसमें बड़ी भूमिका देवरिया और आसपास के लोगों की है। हमारे मित्र जसराज जी भी यहीं के हैं जो अभी उधर व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक तेजाजी की महिमा को प्रतिष्ठापित करने का है। गांव वालों ने गोचर को खाली रखने का, गायों की सेवा करने का, माता पिता की सेवा करने का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने का, प्रेम सद्भाव से रहने का संकल्प भी दोहराया है। तो पूरे गांव को मेरा बारंबार प्रणाम, वंदन। और देवरिया की भूमि बार बार हमें आकर्षित करेगी, आते रहेंगे, यहाँ के लोगों से सार्थक संवाद करेंगे। अब इस अवसर पर मैं हमारे रामदेव जी से निवेदन करूँगा कि तेजाजी महाराज के आदर्शों को हम सब अपनाएं। आज की तेजाजी गौरव यात्रा आपको कैसी लगी और क्या कहना चाहेंगे? तेजाजी महाराज का जन्म करीब 1000 वर्ष पहले हुआ था। जो चीज़ें 1000 वर्ष पहले थी वो आज वास्तव में जो सबके सामने साक्षात्कार हो रही है, ये यह यादगार के रूप में हो रही है। तो ये इस जैसा सबसे बड़ा पुण्य कार्य तो मैं और किसी को मानता ही नहीं हूँ। क्योंकि जो तेजाजी महाराज सत्य है, गाय की सेवा है,
जो भी कार्य किया है उनको उजागर कर रहे हैं। अब आज की पीछे वाली पीढ़ियों में ये कार्य बहुत ही लुप्त होता जा रहा था, तो इसकी ये मुहिम चल रही है या इन्होंने जो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये कार्य बहुत ही अच्छा कार्य है। ऐसा कार्य करने का सौभाग्य हरिराम जी को मिला है एवं हरिराम जी इस देवरिया गांव में पधारे हैं। हमारे गांव वालों में जो जागृति थी उसको 4 चांद लगाए हैं। तो मैं इन गांव वासियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि भाइयों, ये आपको ये सोच लेना तेजा जी के रूप में ये कहने के लिए आए हैं। तेजा जी की मूर्ति है, तेजा जी भगवान यहाँ है, लेकिन मूर्ति बोलती नहीं है। ये आप ये सोच लो कि ये इनके स्वरूप के अंदर तेजा जी महाराज आए हैं, इनको कोई बुलाया नहीं है। ये आज कोई योग संयोग था, तो मैं इनका इस देवरिया धरती पर पधारने का इनकी टीम का पूरे ग्रामवासियों की तरफ से बहुत 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 आभार प्रकट करता हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत धन्यवाद। हमारे तेजा जी के सेवक जी हैं राम प्रताप जी गोठिया साहब। तो आज तेजा जी महाराज का देवरा पर आया, तेजा जी की गौरव यात्रा देखा, तेजा जी की जीवन दर्शन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखा। आपको आशीर्वाद, आप भी बोलो। बहुत बढ़िया किया। मेरे अधिक तेजा जी के आया है और बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई है, और मैं भी मेरी एबा की बातें मैं भी बताया, और बहुत बढ़िया काम किया धर्म का, बहुत बढ़िया अच्छा काम किया। एक काम खुशी का काम, बहुत खुशी मनाया। ये हमारा सांवर भाई है जो इस गांव का सबसे पहला हमारा विशेष परिचय मित्र है, सांवर भाई और सेवाराम भाई। तो सांवर भाई, देवरिया धाम की बड़ी प्रतिष्ठा हम सब ने देखी सुनी, आप सब लोगों का प्यार सम्मान स्नेह मिला है, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो भाई साहब हरिराम जी का हमारे गांव देवरिया में पधारने पर बहुत ही बहुत बधाई, और बार बार पधारे। मेरी तो यही तमन्ना है कि आप बार बार हमारे गांव पधारे और मेरे गांव में तेजा जी के सिद्धांतों का और तेजा जी के जो विचारों का, प्रकृति से जुड़े हुए मूल्यों का जो निवेश किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमराराम जी प्रजापत है जो तेजा जी को शोध ग्रंथ विशेष रूप से पढ़वा के लिए लिया है। तो तेजा जी की आस्था और तेजा जी को जीवन दर्शन था ने कई तरीका से प्रभावित करे कि तेजा जी की सेवा में लाग रहे हो। बहुत बढ़िया लगता है, बहुत आनंद लगता है आत्मा में से। आत्मा को आनंद चसावियो। और ये पातड़ियाला दाजी छे रामदेव जी, तो ई पातड़ी ने जानवा की हमारी उत्सुकता बढ़ी। तो इका मायने चे माता को चित्र चे शेर पर बैठी हुई, यानी कि ये सोने की बनती है लगभग 3 तोड़े से अधिक की। और इस पातड़ी को पहनने का मतलब है कि हम हमारे पुरखों का स्मरण कर रहे हैं इसमें, और उस रूप में इसको सांकेतिक रूप से माना जाता है। और सभी मांगलिक जो अवसर होते हैं उस अवसर पर इनको पहनकर ये भी दर्शाया जाता है कि हम हमारे पुरखों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे अपनों को हमेशा काळजे में रखते हैं, स्मरण रखते हैं। तो रामदेव जी गठाला साहब, आज तो तेजा जी के ना सफ़ेद पोशाक में जोरदार सजरिया जो काहे कबो चाहो छो। बढ़िया, आप आया तो बहुत बढ़िया काम करियो, ऐसो काम और आता रहो आप, ऐसा को शुभ काम और करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बधाई बटेगी। जय हो। देवरिया तेजाजी धाम का सबसे वरिष्ठ आदमी छे भोमाराम जी। देश भर का अलग अलग राज्य के मायने ये गाया चराएड़ा छे, और गाया का ग्वाल का रूप में भोमाराम जी मैं जानो सैकड़ों हजारों किलोमीटर तो ये पैदल चाल लिया, सारा देव दर्शन कर लिया, गाया की सेवा करते हैं वहाँ। तो दादाजी राम राम। राम राम साहब। आज देवरिया धाम में तेजा जी की गौरव यात्रा आई छे, तेजा जी की फिल्म दिखाया जा, सब नाचा गाया छे, खूब खुशियां मनाया छे। तो कतरोक आनंद आयो और काई कहबो चाहो छो? आनंद आयो खूब आनंद आयो। गए के पासे आया था सब, अच्छा और बीकी सेवा करी जो आया जी, जान यान न फरिया को न सेवा करी निका तन मन से। खड्डक खड्डक किसी डंगा में चराए जो दो गाया चरावा के वास्ते कशा कशा इलाका के मायने गया। की डांग में, अरे छोड़ो यार, उसका क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो? सीताबाड़ी की डांग में चराई, नीमड़ी की डांग में चरा ली, ठेठ नरवलगढ़ की डांग में चरा ली, पूर्व में चरा ली, ठेठ कंपू खान पर आगरा दिल्ली सब मका देखे दिखाया। वाह वाह। अरे पगऊ चलिया। मैंने सुना वा ना कि लाखेरी डांग में चराया, बात तो बताया कौन? हाँ लाकेरिक में हगले घूम लियो मारा मैंने गेंद मुँह। चारों मेर घूम लिया। हाँ मध्य प्रदेश में
सब लोग फूल लियो। आज ते पूरो कार्यक्रम देखा कियान काहे लाग्यो? बहुत बढ़िया लगे, बहुत अच्छो दिन नती उगो। रोजी ना हुगो। हाँ रोज नहीं उगो। वाह बाबा के सामने पड़ा था, माया मान रहा था वाह। और माया ही मनाई थी, गैया मनाई थी माया। है ना? गाया सोई माया बनी। हजारों गाय हाथ रहती, जिनको पालन पोषण कर वो भी एक मामूली खेल को ना। भगवान खूब आशीर्वाद दियो। खूब आशीर्वाद दियो। बिल्कुल। तो दादाजी गांव का देवरिया का सबसे वरिष्ठ आदमी छे और बड़ो आनंद यहाँ के जीवन में रियो छे और आज भी ई उम्र के मायने भी स्वस्थ और मस्त आदमी छे। तो निश्चित रूप से यही है कि माता पिता और बड़ा बढ़ेरा देव घरा का जान, आशीष पाया सु मौज मिले आ तीन आखर रे पान, टाबरे लागे देवदूत सा घर आंगन ये माई, संस्कारा संग सीख देवनो करसी ऊंचो नाम। तो बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। जय हो राम राम सा।